नाउ वी विल टॉक अबाउट द रूट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन वाया एंटीरियर लैटरल कॉलम्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी एंटीरियर लैटरल कॉलम के थ्रू जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर एंड लैटरल, एंटीरियर लैटरल। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो क्रू टच की सेंसेशन लेके जा रहा होता है, जबकि जो लैटरल पार्ट होता है वो पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स को लेके जा रहा होता है। ठीक हो गया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पेन के कौन कौन से फाइबर्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, उसमें ये है कि पेन के दो तरह के फाइबर्स हो सकते हैं, स्लो फाइबर्स और फास्ट फाइबर्स। स्लो फाइबर्स सी फाइबर्स होते हैं, फास्ट फाइबर्स ए फाइबर्स होते हैं। स्लो फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, फास्ट फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस था बेसिक, जो फाइबर्स थे सेंसेस के रिलेटिव, उनमें जो डिफरेंस था, लाइक पेन के जो स्लो फाइबर्स एंड फास्ट फाइबर्स हैं, और वो जाएंगे लेटरल कॉलम से, ठीक है, और इंटीरियर कॉलम से क्रू टच के जाएंगे फाइबर्स। ठीक है। अब हम डोर्सल कॉलम की तरह ही इसको स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर के लेवल से। सबसे पहले इधर होगा रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कौन कौन सा हो सकता है? जो एंटीरियर से लेके जाएगा वो क्रू टच के रिसेप्टर्स होंगे, फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली। और जो लेटरल कॉलम से जाएंगे वो फ्री नर्व एंडिंग्स होंगी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस के लिए। ठीक है। तो जस्ट सपोज कि दिस इज अ फ्री नर्व एंडिंग जा रही है, जस्ट लाइक द डोर्सल कॉलम। यहाँ पे एक डोर्सल रूट गैंग्लियन होगा जिसमें स्नैप करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देन ये फिर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लेट्स सपोज दिस इज अ फाइबर ऑफ पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन जाएगी लेटरल साइड पे। ठीक हो गया। और लेट्स सपोज दिस इज अ फ्री नर्व एंडिंग, this is passing through dorsal root ganglion and this is carrying the sensation of root touch, so this will pass through the anterior column। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर बन गया। फ्री नर्व एंडिंग्स आर द रिसेप्टर्स, पेरिफेरल फाइबर्स, सेल बॉडीज प्रेजेंट इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन एंड सेंट्रल फाइबर्स। बट यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाएंगे सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक हो गया। इनके न्यूक्लियस पाए जाएंगे जहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से जो फाइबर्स निकलेंगे वो एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही वो ऑपोजिट साइड पे क्रॉस कर जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर इसी को हम दूसरी साइड से भी बना लें तो ये फाइबर्स आएंगे, यहाँ पे स्नैप करेंगे, फाइबर्स आएंगे, यहाँ पे स्नैप करेंगे, और ये दूसरी साइड पे मूव कर जाएंगे, जिस तरह ये मूव करके गए हैं, ये भी दूसरी साइड पे। अब ये ऑपोजिट साइड पे असेंड करेंगे। ठीक है। जिस साइड की सेंसेशन थी उससे ऑपोजिट साइड पे ये असेंड करेंगे इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमने डिफरेंस उधर भी लिखा था जब हमने एंटीरियर लैटरल कॉलम को डोर्सल कॉलम के साथ डिफरेंशिएट किया था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड में ट्रैवल करेंगे इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये लेटरल है और ये एंटीरियर है, ये एंटीरियर है और ये लेटरल है। अब जैसे ही ये एंटीरियर लैटरल फाइबर्स मेडुला के अंदर एंटर होंगे तो अलॉन्ग विद द स्पाइनोटेक्टल फाइबर्स, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि होते हैं स्पाइनोटेक्टल, लाइक वो स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम की तरफ जा रहे होते हैं। सो स्पाइनोटेक्टल फाइबर्स और एंटीरोलैटरल फाइबर्स, ये तीन तरह के फाइबर्स, ये लैटरल फाइबर, ये स्पाइनोटेक्टल, ये एंटीरियर फाइबर्स जो एंटीरियर कॉलम में जा रहे हैं, ये तीनों मिल के मेडुला के अंदर बना देते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस। ये चीज़ याद रखनी है, स्पाइनल लेमनिस्कस। सो ये अब क्या हुआ, स्पाइनल लेमनिस्कस बन गया। अब ये जो स्पाइनल लेमनिस्कस है इससे आगे एंटीरोलैटरल फाइबर्स जाएंगे और यहाँ पे होगा थैलेमस, और थैलेमस में भी वही न्यूक्लियस वेंट्रोपोस्टरोलैटरल। तो यहाँ से इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा वेंट्रोपोस्टरोलैटरल। ठीक है। सो अब वेंट्रोपोस्टरोलैटरल तक पहुँच गए। वेंट्रोपोस्टरोलैटरल ने फाइबर्स दिए पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को, और उसने फिर आगे कोरोना रेडिएटा बना के इन्फॉर्मेशन दे दी पोस्ट सेंट्रल गायरस में, जो कि सेंसरी पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे पास सेंसेशंस रिसीव होती हैं। तो दिस इज द पाथवे। अब हम इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा, यहाँ से रिसेप्टर से स्टार्ट होगा, फ्री नर्व एंडिंग, फिर पेरिफेरल फाइबर्स आएंगे, फिर सेल बॉडीज आएंगे यानी कि डोर्सल रूट गैंग्लियन, फिर सेंट्रल फाइबर्स आएंगे, फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से सेकंड ऑर्डर स्टार्ट होगा तो फौरन ही स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही इंटर क्रॉसिंग हो जाएगी। ठीक है। वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे और देन इसके जो फाइबर्स होंगे वो असेंड कर जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। मेडुला के लेवल पे पहुंचने पे स्पाइनोटेक्टल फाइबर्स के साथ मिलकर एंटीरोलैटरल फाइबर्स बना देंगे स्पाइनल लेमनिस्कल फाइबर्स, स्पाइनल लेमनिस्कस। ठीक है। अब ये स्पाइनल लेमनिस्कस जाके थैलेमस के वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस में स्नैप करेगा, जहां से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा, वो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में से गुजरेगा और फिर कोरोना रेडिएटा बनाते हुए पोस्ट सेंट्रल गायरस में चला जाएगा। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब हम अगर इसके नोट्स देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह होंगे कि ये हमारे पास रूट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन वाया एंटीरोलैटरल कॉलम्स, रूट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन वाया एंटीरोलैटरल कॉलम। इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा रिसेप्टर से। रिसेप्टर दो तरह के होंगे, एंटीरियर और लैटरल के अलग अलग। एंटीरियर और लैटरल के होंगे दोनों के फ्री नर्व एंडिंग्स, लेकिन एंटीरियर के होंगे क्रू टच के लिए और लैटरल के होंगे टेम्परेचर और पेन के लिए। और जो पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स होंगी उसको कैरी करके आगे फाइबर्स जो के लेके जा रहे होंगे वो दो तरह के होंगे, स्लो और फास्ट। ठीक है। स्लो अनमाइलिनेटेड होते हैं और फास्ट माइलिनेटेड होते हैं। स्लो सी फाइबर्स होते हैं, फास्ट ए फाइबर्स होते हैं। देन फिर पेरिफेरल फाइबर्स आएंगे रिसेप्टर से आगे, सेल बॉडीज डोर्सल रूट गैंग्लियन में जो कि होगी, फिर सेंट्रल फाइबर्स, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से, फिर क्रॉसिंग होगी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी इन द स्पाइनल कॉर्ड, फिर एंटीरोलैटरल असेंडिंग फाइबर्स असेंड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर जैसे मेडुला में पहुंचेंगे तो स्पाइनोटेक्टल फाइबर के साथ मिलकर स्पाइनल लेमनिस्कस बना देंगे, और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, और फिर फाइबर्स पास थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, और फिर कोरोना रेडिएटा के फॉर्मेशन के साथ पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाके टर्मिनेट कर देंगे फाइबर्स। सो दिस इज द पाथवे ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन वाया एंटीरोलैटरल कॉलम्स। अब इसमें हमने एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि जो पेन फाइबर्स हैं, हमने इधर कहा जनरलाइज फॉर्म में कि पेन फाइबर्स भी आए और पेन फाइबर्स इसी तरह चलेंगे, लेकिन एक डिफरेंस है कि पेन फाइबर्स
वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस में नहीं जाते, उसकी बजाय वो इंटरलैमिनर न्यूक्लियस जो थैलेमिक न्यूक्लियस होता है उसमें जाते हैं, इंटरलैमिनर थैलेमिक न्यूक्लियस में जाते हैं और फिर आगे वो कैरी होते हैं फर्दर। इसीलिए हमने थोड़ी सी एक्सेप्शन है पेन फाइबर्स की, पेन पाथवे की, वो भी लिखी हैं, उसको भी देख लेते हैं। पेन पाथवे की जो एक्सेप्शन है उसमें यह है कि जो मेजर एक्सेप्शन थी वो मैंने बता दिया कि वो कनेक्शन विद इंटरलैमिनर थैलेमिक न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस, सबसे पहला। दूसरा, इट आल्सो कनेक्ट विद रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ भी स्नैप करता है, जिसका मकसद होता है स्टिमुलेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये हमें भी पता होगा कि जब भी हम किसी इंसान को पेन हो रही होती है तो वो सो नहीं सकता, वो इसलिए नहीं सो सकता क्योंकि उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अवेक किया रखा होता है, किसने? रेटिकुलर फॉर्मेशन ने, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ स्नैप किया होता है पेन पाथवे के फाइबर्स ने। ठीक हो गया। इसके अलावा ये सिगुलेट गायरस के साथ भी कनेक्ट होता है ताकि इमोशनल रिस्पांस भी आता है हमें पेन की वजह से, और ये इंसुलर कॉर्टेक्स के साथ भी कनेक्ट होता है जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक रिस्पांस भी आता है पेन की वजह से। तो दीज वर द पेन पाथवे एक्सेप्शंस।